अगर आपको भी बोला गया है कि मिरर गलत जगह पर है तो लाइफ खराब हो जाती है, टॉयलेट गलत दिशा में है तो पैसा आना रुक जाता है और सिर्फ नॉर्थ फेसिंग हाउसेज ही लकी होते हैं, तो आज का यह वीडियो आपको शॉक करने वाला है, क्योंकि इनमें से बहुत सारी बातें या तो हाफ ट्रूथ है या कंप्लीटली रॉन्ग है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज हम ब्रेक करेंगे कुछ पॉपुलर वास्तु मिथ्स को साइंटिफिकली और लॉजिकली। सबसे बड़ा मिथ, नॉर्थ फेसिंग हाउस सबसे अच्छा होता है। रियलिटी ये है कि डायरेक्शन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंट्रेंस का एग्जैक्ट प्लेसमेंट, इंटरनल लेआउट, घर के अंदर का लेआउट, लाइट और वेंटिलेशन। हर फेसिंग में, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चाहे जो भी फेसिंग हो आपकी, हर फेसिंग में अच्छे और बुरे जोन्स होते हैं, जिसे हम पद कहते हैं। अच्छे पद भी होते हैं, बुरे पद भी होते हैं। सिर्फ डायरेक्शन देखकर डिसीजन लेना इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग है, और इसीलिए हमें एंट्रेंस के पद को देखना है और फिर डिसाइड करना है कि हमारे लिए कौन सा घर अच्छा है, कौन सा बुरा है। नेक्स्ट मिथ, मिरर यहाँ लगाएं तो नुकसान हो जाएगा। क्या यह सच है? मिरर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और मिरर का काम होता है स्पेस को विजुअली बढ़ा देना। जहां कहीं भी मिरर होता है तो स्पेस बढ़ सी जाती है, आपको लगता है स्पेस डबल हो गई है। तो अगर मिरर क्लटर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसी भी तरह के नेगेटिव एलिमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, या हार्श लाइट को बाउंस बैक कर रहा है, हार्श लाइट को और बढ़ा रहा है, तो डिस्कम्फर्ट होगा। बट ये बैड लक नहीं है, ये एक विजुअल और साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि क्योंकि मिरर जल तत्व का प्रतीक है, तो बड़े मिरर्स को हम अग्नि तत्व या पृथ्वी तत्व की दिशाओं में ना यूज करें, क्योंकि जल तत्व जो है वह अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट के साथ एंटी है। तो जल तत्व यानी मिरर्स को हम फायर के दिशाओं में और पृथ्वी की दिशाओं में नहीं यूज करेंगे। अब आते हैं तीसरे मिथ पे कि टॉयलेट गलत डायरेक्शन में हो तो लाइफ में प्रॉब्लम्स और टॉयलेट्स को तोड़ना ही पड़ेगा। ये एक फियर बेस्ड मिथ है। टॉयलेट्स को सिंपल स्ट्रिप्स और टेप्स को यूज करके हम बहुत इजीली रेमेडी कर सकते हैं। हाँ, नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट है तो उसे हमें हटाना जरूरी है, उसकी हम रेमेडी नहीं करेंगे, उसको कंप्लीटली रिमूव करेंगे। पर टॉयलेट्स को जो है हम बहुत इजीली ट्रीट कर सकते हैं। टॉयलेट्स का इम्पैक्ट डिपेंड करता है हाइजीन पे, टॉयलेट्स कितना साफ सुथरा रखा हुआ है, वेंटिलेशन पे, टॉयलेट्स में वेंटिलेशन है कि नहीं, प्लम्बिंग प्रॉपर है कि नहीं, वहाँ फाउल स्मेल तो नहीं रहती है, वहाँ बैक्टीरियल और फंगल ग्रोथ तो नहीं हो रहा है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे जिस भी दिशा में टॉयलेट बना हो। अगर बाथरूम्स पुअरली वेंटिलेटेड हैं, हमेशा नमी रहती है, टॉयलेट्स में डैम्प रहते हैं, सीलन रहती है, स्मेल आती है, तो टॉयलेट्स किसी भी दिशा में हो वो हमें नेगेटिव इफेक्ट्स ही देंगे, हमारे तबीयत को ख़राब करेंगे ही करेंगे, हेल्थ ख़राब करेंगे, हमारा मूड ख़राब करेंगे। तो इसीलिए सिर्फ डायरेक्शन से लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये एक एग्जैजरेशन है। अब आते हैं एक और अगले मिथ पर, एक रेमेडी सब कुछ फिक्स कर देगी। लोग ये सोचते हैं कि एक क्रिस्टल रख दो, एक पिरामिड लगा लो, किसी एक ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दो और हमारा घर वास्तु ऑस्पिशियस हो जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। सच क्या है? अगर हमारे घर के कोर इश्यूज हैं गंदगी, क्लटर, खराब वेंटिलेशन, रॉन्ग यूजेज ऑफ स्पेस, जहाँ जिस चीज़ को नहीं होना चाहिए वहाँ पर उस चीज़ को बनाया गया है, तो एक छोटे रेमेडी से कुछ चेंज नहीं होगा। वास्तु एक सिस्टम डिज़ाइन है और क्विक फिक्सेस नहीं है। वास्तु इज़ ऑल अबाउट अ गुड सिस्टम डिज़ाइन। किसी तरह के क्विक फिक्सेस से आपकी लाइफ बदलेगी नहीं। अब बात करते हैं सबसे डेंजरस मिथ की। वास्तु फॉलो नहीं किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये अप्रोच गलत है। वास्तु का पर्पस कभी भी फेयर क्रिएट करना नहीं है। वास्तु का पर्पस है नेचर के साथ हार्मनी क्रिएट करना, बेटर लिविंग एनवायरनमेंट बनाना। अगर वास्तु से आपको डर लग रहा है, वास्तु आपको डरा रहा है, तो वो वास्तु नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन है। रियल वास्तु बहुत ही सिंपल है। गुड एयर फ्लो, प्रॉपर सनलाइट, क्लटर फ्री स्पेस, लॉजिकल लेआउट, साफ सुथरी लेआउट और सही जगह पर सही चीज़ों का व्यवस्थित ढंग से रखना। यही चीज़ें साइंटिफिकली आपके मूड, आपके डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपकी हेल्थ
सभी चीज़ों को इम्पैक्ट करते हैं और आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आती है, एबंडेंस भी आती है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है। आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं और प्रोडक्टिवली उस पर काम करते हैं, सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है। इसलिए ब्लाइंडली फॉलो ना करें, समझ कर अप्लाई करें। वास्तु कोई मैजिक नहीं है, कोई मिस्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, कहीं कोई मैजिक नहीं होने वाला है। ये एक प्रैक्टिकल साइंस है बेटर लिविंग का, कि आप कैसे नेचर के साथ और अच्छे हार्मनी में रह सकते हैं। अगर आज आपको वास्तु की असली इम्पोर्टेंस समझ में आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ मैं और लॉजिकल और नॉन मिस्टिकल वे में वास्तु को प्रेजेंट कर सकूं। अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मुझसे वास्तु सीखना चाहते हैं तो अगेन नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप आगे आने वाली बैचेस की जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।